हेलो, तो वेलकम बैक गाइस। आज हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे और ये इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री है। लास्ट पार्ट है इसका और उसके साथ एक्सरसाइज भी इसकी लास्ट है, तो उसके साथ ख़त्म करेंगे। इसमें एक्सरसाइज में जाने से पहले हम यहाँ पे एक कंसेप्ट पढ़ेंगे और जो स्टेटमेंट दिया गया है जो पर लाइन्स के बारे में है कि पर लाइन्स क्या होती हैं, कैसे ये एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है, हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये कहना क्या चाहता है। ये फॉर एवरी लाइन एल, हमने एक लाइन ले ली, यानी कोई भी लाइन उसका नाम हमने एल रख दिया। फॉर एवरी पॉइंट पी, और उसके साथ हमने कहीं भी यानी इस जगह पे मैंने एक पॉइंट रिप्रेजेंट किया जिसको मैंने पी से रिप्रेजेंट किया। और ये ज़रूरी यहाँ पे है कि पी इस लाइन पे लाई नहीं करना चाहिए, कहीं इससे दूर करना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे भी कर सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। मैंने यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन, ये बोल रहा है कि एक खास एक लाइन यहाँ से गुजर रही है, एम पासिंग थ्रू द पी, जो इस लाइन यानी जो इस पॉइंट पी से पास कर रही है। और वो क्या है, वो पैरेलल है। यानी ये बोल रहा है कि अगर आप कोई भी लाइन लोगे और उसके क्या उसके एडजेसेंट, उसके नेबर में आप अगर कोई पॉइंट लोगे, तो उस पॉइंट से हमें पता है कि एक पॉइंट से इन्फिनाइट लाइन पास होती है। ठीक है, यहाँ से भी हो, यहाँ से भी होगी, लेकिन एक लाइन ऐसी होगी जो बिल्कुल एग्जैक्टली इस लाइन के पैरेलल होगी। यानी जो लाइन, यानी कोई एक ऐसी यूनिक लाइन होगी जो बिल्कुल इसके पैरेलल होगी। यानी हम ये भी कह सकते हैं वो इसको, इस लाइन को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। या ये भी और कह सकते, ऐड कर सकते हैं कि पर लाइन्स वो लाइन्स होती हैं जिनमें आपस का जो डिस्टेंस है, आप अगर आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे क्या मेजर करोगे, वो हमेशा सेम ही आने वाला है। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल एक लाइन लेंगे, ये दूसरी लाइन है, ठीक है, तो इनको हम पैरेलल नहीं कह सकते हैं। एक तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है कि इनमें जो आपस का डिस्टेंस है वो बराबर नहीं है। या अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर ऐसे ले ली, अभी तो हमें दिख रहा है कि यहाँ इस एंड से इस एंड तक ये तो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन हम इसको क्या पैरेलल भी नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अगर हम यहाँ पे इनका डिस्टेंस जो देखेंगे आपस में, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ है। तो अगर हम इनको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, अगर हम इनको एक्सटेंड करेंगे तो कहीं न कहीं पे ये मीट हो जाएँगे। तो हम इसको पैरेलल लाइन्स उनको कह सकते हैं जिनमें आपस का डिस्टेंस बराबर हो और जो आपस में इंटरसेक्ट ना करें। ठीक है, तो ये हो गई है पैरेलल लाइन्स का कांसेप्ट। उसके बाद हम क्या आगे बढ़ेंगे कि हमारे पास एक फिफ्थ पोस्टुलेट है, यूक्लिड ने जो दिया था, ये पढ़ेंगे। वो यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है, वो यही बोल रहा है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन ए टू स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी दो स्ट्रेट लाइन्स ले ली, ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन्स हैं। तो कोई एक लाइन हमने ऐसे मान के चलते हैं, अगर ये ऐसी एक लाइन है, ये इनको क्या इनको कट कर रही हैं ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, मेक्स दियर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट। ठीक है, मेक्स दियर जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हम इनको बोलते हैं। तो जो इंटीरियर है, ठीक है, इनको हम एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं, जो इस साइड है। और क्या बोलते हैं कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टुगेदर लेस देन द टू राइट एंगल्स। ठीक है, जो यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, मैं इनको क्या हाईलाइट कर रहा हूँ, जो इंटीरियर एंगल्स हमें हमारे पास ये दो हैं फिलहाल, ये भी है, तो हम इस साइड हम ये बोलते हैं कि एक साइड से, ठीक है, क्या अगर एक साइड से जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम, यानी इसका अगर मैं इसका रखूंगा थीटा वन और इसका ये एंगल है इसका रखूंगा थीटा टू, इन दोनों का सम थीटा वन और प्लस थीटा टू, अगर इनका सम क्या हो गया, इनका सम लेस देन हो गया 180 से। ठीक है, इनका सम अगर लेस देन 180 से आ गया, तो कहने का मतलब इसका है कि हम अगर इनको क्या कहीं न कहीं पे अगर हम इनको क्या एक्सटेंड करेंगे, इन लाइन्स को अगर हम एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पे आपस में मीट हो जाएँगे। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इनको नए से ड्रा कर लेंगे, तो ये फिगर जो हमारे पास ये ऐसी आ सकती है। ठीक है, तो ये मैंने एक लाइन ले ली, ठीक है, और मैंने उसके साथ ऐसी एक लाइन ले ली और मैंने ये एक लाइन यहाँ पे कट करवा दी। ये मैं कहीं से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है क्या कहते हैं इंटीरियर एंगल्स की बात मैंने की यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे थीटा वन रख लिया और यहाँ पे थीटा टू। जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि जो थीटा वन और थीटा टू, ये दोनों एंगल जो बन रहे हैं, यानी ये थीटा वन भी 90 से लेस है और ये थीटा टू भी 90 से लेस है। यानी अगर हम टोटल की बात करेंगे तो थीटा वन प्लस थीटा टू ऑब्वियसली लेस देन 180 होंगे। तो अगर ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब है जो ये लाइन्स आपस में है, अगर इनको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, अगर हम इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये आपस में इंटरसेक्ट किसी ना किसी पॉइंट पे कर देंगे। तो जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे भी मतलब रफली अगर हम फिगर बनाएंगे तो करेंगे, और अगर हम बाय स्केल, विथ स्केल से भी अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल, तो ये इंटरसेक्ट कर पाएंगे।
और उसी के साथ क्या है कि अगर अब इसका उल्टा भी हो सकता है क्या? उल्टा इसका ये हो सकता है, अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्ट्रेट लाइन्स तो ले ली, ठीक है? ये 2 स्ट्रेट लाइन्स उनको बिल्कुल एग्ज़ैक्टली इस तरह परपेंडिकुलर करवा दिया, तो यहाँ से भी क्या 90 बन रहा है, यहाँ से भी 90 और यहाँ से भी 90 और यहाँ से भी 90। तो इसके कहने का मतलब है कि एक साइड अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको भी थीटा 1 रखूँगा, अभी इसको थीटा 2, ठीक है? तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 अभी बराबर है 180। तो कहने का मतलब ये हो गया कि स्टेटमेंट फिर हमारे पास ये बन रहा है कि अगर हम इन लाइन्स को एक्सटेंड भी करेंगे तो बिल्कुल ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। बस जो स्टेटमेंट हमारे पास आ रहा है वो ये है कि अगर क्या थीटा 1 और थीटा 2 लेस देन 180 है किसी साइड से, एक साइड से, ये एक ही साइड से हो सकता है, ठीक है? तो इस साइड अगर क्या ये थीटा 1 और थीटा 2 लेस देन 180 है, तो अगर हम इन लाइन्स को फिर एक्सटेंड करेंगे तो बिल्कुल ये कहीं न कहीं किसी जगह पे इंटरसेक्ट कर ही जाएंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास जो पोस्टलेट था और स्टेटमेंट अबो था पैरेलल लाइन्स और इंटरसेक्ट लाइन्स के बारे में। और उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। दो ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। 5.2 है, हाउ वुड यू रीराइट Euclid's फिफ्थ पोस्टलेट सो दैट इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। कि इक्लूड्स का जो पोस्टलेट है फिफ्थ, अगर आप वो अपने मतलब हिसाब से इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप किस हिसाब से कर सकते हो। बिल्कुल उसका आंसर यही है जो मैंने अभी बताया है कि आप मतलब कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, इस तरफ आप समझ सकते हो कि मैंने इस तरफ फॉर एग्जांपल कोई भी लाइनस ली है, ठीक है? तो अगर मैंने यहाँ पे इनको किसी और लाइन से क्या कट करवा दिया, तो जो इनकी जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, जो इनकी इंटीरियर एंगल्स हैं, अगर ये 180 से लेस है तो मैं अगर इसका नाम फिर से बोलूँगा थीटा 1 और थीटा 2 है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि थीटा 2 लेस देन है 90, ठीक है? थीटा 2 लेस देन 90 है और यहाँ पे भी थीटा 1 ऑब्वियसली लेस देन या इक्वल हो सकता है 90, ठीक है? अगर एक थीटा बराबर भी हो 90 लेकिन दूसरा नहीं होना चाहिए, यानी एट द सम यानी जो टोटल सम होना चाहिए, ठीक है? थीटा 2 अगर मैं यहाँ पे मान भी लूँ मुझे 90 है, लेकिन जो इनका सम है थीटा 1 और थीटा 2, ठीक है? ये मुझे बिल्कुल भी क्या, ये मुझे हमेशा 180 से लेस होना चाहिए, ठीक है? तो अगर ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है तो बिल्कुल ये लाइन जो अगर हम क्या एक्सटेंड करेंगे, ठीक है? ये कहीं न कहीं पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। बस इसका कहने का मतलब यही है। और उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है इसका। वो दूसरा क्वेश्चन ये है कि डज Euclid's फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाइज द एक्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन्स। क्या जो फिफ्थ पोस्टुलेट जो अभी हमने बोल दिया कि ये बोलता है कि थीटा 1 और थीटा 2 लेस देन 180 हो तो वो इंटरसेक्ट है, क्या इससे हमें पैरेलल लाइन का कंसेप्ट मिल रहा है? तो अगर हम देखेंगे कि हाँ, कहीं न कहीं पे नज़र आ रहा है कि हाँ, कंसेप्ट मिल रहा है पैरेलल लाइन्स का, क्योंकि अगर क्या ये इसके कहने का मतलब है कि अगर 2 लाइन्स हम लेंगे, ठीक है? तो उसका जो इंटरसेक्ट यानी जो 2 एंगल्स इंटीरियर एंगल्स है वो लेस देन क्या है, वो लेस देन 180 है। तो अगर क्या करेंगे, अगर हम बराबर रखेंगे तो अगर इस यानी थोड़ा-सा इसमें मॉडिफिकेशन जो यूक्लिड्स का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है इसमें थोड़ा-सा मॉडिफिकेशन हम करेंगे। तो मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, हम बिल्कुल 2 लाइन्स लेंगे, ठीक है? और इसको इंटरसेक्ट अभी करवाएँगे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से, यानी हम जो एंगल्स बनाएँगे अभी, हम ये भी बराबर बनाएँगे, यानी ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है? तो अगर इसका मतलब है अगर इस लाइन के एक साइड यानी लेफ्ट साइड से 90 है तो ऑब्वियसली इस साइड भी होंगी, क्योंकि हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी या एंगल्स का जो यानी एक हाफ एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो इसका मतलब अगर ये 90 है, ये भी 90 होगा। तो एक साइड की जो एंगल अगर ये 90 है और ये भी 90 है, तो दूसरे साइड से भी 90 होगी, ये भी 90 होगी फिर। अगर ये 90 यानी इक्वल है तो इसका मतलब है जो ये लाइन्स आपस में है ये बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है? तो ये हम यहाँ पे भी एक क्या कह सकते हैं, एक अपने अपने पास एक स्टेटमेंट भी बना सकते हैं कि अगर थीटा 1, ठीक है? अगर थीटा 1 और थीटा 2 बराबर है 180 के, ठीक है? ये थीटा और ये थीटा बराबर यानी, और ये कंडीशन यहाँ पे है कि थीटा 1 बराबर होना चाहिए, ठीक है? थीटा 1 बराबर होना चाहिए 90 और थीटा 2 भी बराबर होना चाहिए 90। क्यों? अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ज़्यादा लेंगे और इसको कम लेंगे तो फिर वही बात आएगी, तो ये फिर इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे बस ये कंडीशन यहाँ पे रखनी है याद कि हमें थीटा 1 भी और थीटा 2 भी बिल्कुल बराबर दोनों 90 रखने हैं। अगर हम दोनों इसको 90 रखेंगे तो बिल्कुल जो भी हमारे पास लाइन्स होंगे वो बिल्कुल पैरेलल होंगे। तो यहाँ से भी यही यानी पैरेलल होंगे और ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ये यहाँ पे पैरेलल लाइन्स का कांसेप्ट है।